Hey, hi, how are you? What's up? I hope you are all good today. Well, today I have good news for you. Our institute's Android-based app has launched, and now you can download this app and you can continue baby steps, step by step course, but it will be little chargeable, not so high, little. So what's today we are gonna to study? I will tell you after this intro. और हाँ, जो ऐप है और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और आप ऐप स्टोर से, अपने प्ले स्टोर से, वहां से आप डाउनलोड इसे कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। So welcome again in my class. So what we are gonna study today? We are gonna study daily English phrases, very common phrases which we can use in our daily life. Okay, so let's start. First one is, जैसे कि आप कहना चाहते हैं मेरा काम करने में मन नहीं लग रहा है। बहुत बार आप ऐसा कहते होंगे, जब आलसी हो जाते हैं ना, तो हम ऐसा बहुत बार कहते हैं, यार मेरा काम करने में मन ही नहीं लग रहा है। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? I don't feel like working. I don't feel like working. Okay. Next one is, जैसे आप कहना चाहते हैं आजकल मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। तो कहां लगता बताइए? चलिए मत बताइए कि आजकल आपका कहां मन लगता है, बट जैसा कि हमारा सेंटेंस क्या था, आजकल मेरा मन किसी काम को करने में नहीं लगता, या आजकल मेरा मन किसी काम में नहीं लगता। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हाउ कैन यू से दिस हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश? दैट इज, आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। आई डोंट फील like doing anything. Okay? Okay. जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि हाँ, बहस करके कोई फायदा नहीं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, वो आपकी बात को समझ नहीं रहा, तो आपने अरे छोड़ यार, इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। तो आप इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? बहस करके कोई फायदा नहीं, नो यूज आर्ग्यूइंग। नो यूज आर्ग्यूइंग। आर्ग्यू मीन्स बहस करना। नो यूज आर्ग्यूइंग। ओके। आप जैसा कि मान लीजिए कहना चाहते हैं कि शिकायत करके कोई फायदा नहीं। आपकी लड़ाई हो गई स्कूल में एक स्टूडेंट से, और आपने कहा अभी जाके मैं प्रिंसिपल से कहता हूं, और मान लीजिए प्रिंसिपल से उसकी अच्छी खासी बात है, तो उसने कहा शिकायत करके कोई फायदा नहीं, जा कह दे। ओके, तो शिकायत करके कोई फायदा नहीं, तो आप कैसे कहेंगे इसे इंग्लिश में? आप कहेंगे नो यूज कंप्लेनिंग। नो यूज कंप्लेनिंग, कंप्लेन करना। ओके। अच्छा, जैसे कि आप बात करना चाहते हैं कि अलार्म नहीं बजा, मतलब आप एक्सक्यूज देना चाहते हैं। आप क्लास में आना चाह रहे थे टाइम से, या आपको टाइम से जाना था, लेकिन आप सोते रह गए। तो आपने सोचा क्या कहूं क्या कहूं, तो आपने बेचारे अलार्म को ही फंसा दिया। आपने क्या कहा? सर एक्चुअल में अलार्म नहीं बजा। तो अलार्म नहीं बजा इन द सेंस क्या, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आप बोलेंगे द अलार्म डिडंट गो ऑफ। द अलार्म डिडंट गो ऑफ। ओके। अच्छा, आप किसी वजह से होमवर्क नहीं कर पाए, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा एक्सक्यूज देते हैं, सर आपको पता है मेहमान आ गए थे, अचानक ही आ गए थे सर, तो बताइए कैसे होमवर्क करते। तो अगर आप ऐसा सेंटेंस कहना चाहते हैं कि अचानक मेहमान आ गए, हाँ एक्सक्यूज बताने का तरीका नहीं बता रहा, सेंटेंस बता रहा हूं। तो जैसे कि आप इस सेंटेंस को कहना चाहते हैं अचानक मेहमान आ गए, तो आप कैसे कहेंगे? गेस्ट सडनली टर्न्ड अप।
guest suddenly turned up. ओके, एक और बहाना, जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि मैं भीड़ में उलझ गया था, मतलब भीड़ में फंस गया था। अरे सर, मैं पता है बहुत जल्दी आना चाहता था, लेकिन क्या हुआ ना कि मैं भीड़ में फंस गया, उसमें उलझ गया था। तो भीड़ में फंस गया या भीड़ में उलझ गया तो कैसे कहेंगे? I was struck in traffic. I was struck in traffic. ओके, आप मान लीजिए एक और बहाना दे रहे हैं कि मेरी गाड़ी पंचर हो गई। मेरी गाड़ी पंचर हो गई, तो पंचर हो गई गाड़ी कैसे बोलेंगे? My bike got punctured. My bike got punctured. आप कार भी लगा सकते थे, My car got punctured. ओके, अच्छा नेक्स्ट, जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि क्या कि गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी। एक और बहाना आपने दिया कि ना गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी सर, इसलिए लेट हो गया। तो आप कैसे कहेंगे इंग्लिश में? I couldn't find my bike keys. I couldn't find my bike keys. ओके, एक और, जैसे आप कहना चाहते हैं पंक्चर होगा, जरूर पंक्चर होगा। मान लीजिए गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है और टायर सही नहीं लग रही, कंडीशन उसकी सही नहीं लग रही, तो आपने कहा पंक्चर होगा जरूर इसमें। तो आप पंक्चर होगा जरूर, इसे कैसे कहेंगे? मस्ट बी पंक्चर। कैसे? मस्ट बी पंक्चर। ओके, आप ऐसा कहना चाहते हैं तुम्हारे पिताजी ही होने चाहिए। तुम्हारे पिताजी ही होने चाहिए। ये कब किस कंडीशन में कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं, गेट पे किसी ने नॉक करा, टक टक टक, नॉक नॉक नॉक, तो आपने कहा अरे तुम्हारे पिताजी ही होने चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा पता था या आपको ऐसा लगता था कि इनके फादर आने वाले हैं। ठीक है, तो आपने क्या कहा इंग्लिश में कि तुम्हारे पिताजी ही होने चाहिए। तो कैसे बोलेंगे? मस्ट बी योर फादर। मस्ट बी योर फादर। ओके, अच्छा एक और सेंटेंस, जैसे आप कहना चाहते हैं यह लड़का तुमसे ज्यादा होशियार लग रहा है। मतलब आप किसी को कह रहे हो कि जो लड़का है ना तुमसे बहुत ज्यादा होशियार है, तुमसे ज्यादा होशियार लग रहा है। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कहेंगे दिस बॉय अपीयर्स टू बी स्मार्टर देन यू। दिस बॉय अपीयर्स टू बी स्मार्टर देन यू। ओके, नेक्स्ट वन इज, जैसे कि आप कहना चाहते हैं किसी को क्या बात है आज तो खुश लग रहे हो, हाँ, तो इस तरीके से इंग्लिश में कैसे कहेंगे? व्हाट्स द मैटर, यू लुक वेरी हैप्पी टुडे। व्हाट्स द मैटर, यू लुक वेरी हैप्पी टुडे। ओके, कुछ सेंटेंसेस जैसे कि आप कहना चाहते हैं नरम लगता है, सख्त लगता है, चिपचिपा लगता है, ढीला सा लगता है या सूखा लगता है, मतलब आपको कोई चीज लगती है कि ये इस टाइप की है, तो कैसे कहेंगे? जैसे कि आप कहना चाहते हैं नरम लगती है कोई चीज, मुलायम मतलब। ओके, तो आप कैसे कहेंगे? इट फील्स सॉफ्ट। इट फील्स सॉफ्ट। आप कहना चाहते हैं सख्त लगता है, तो इट फील्स हार्ड। इट फील्स हार्ड। तो आप क्या कहना चाहते हैं जैसे कि आगे कि आप कहना चाहते हैं कि ये चिपचिपा लगता है या चिपचिपा लग रहा है आपको, है ना, ठीक कितना चिपचिपा है, तो आप कैसे कहेंगे? इट फील्स स्टिकी। इट फील्स स्टिकी। आप कहना चाहते हैं ये तो ढीला लगता है, आपको नहीं कह रहा, आपको नहीं, डोंट माइंड, मैं कह रहा हूं ये ढीला लगता है, तो आप कैसे कहेंगे कि इट फील्स लूज। इट फील्स लूज। आप कहना चाहते हैं कि ये तो सूखा लगता है, सूखा सा है, तो कैसे कहेंगे? इट फील्स ड्राई। इट फील्स ड्राई। ओके, अच्छा एक और तरीका है, कोई चीज लगती है, जैसे कह सकते हैं कि हाँ मैं कहना चाहता हूं आसान लगता है, तो कैसे कहें? साउंड्स इजी। हाउ टू? साउंड्स इजी। आप कहना चाहते हैं अरे यार मुश्किल लगता है, तो आप कैसे कहें? साउंड्स डिफिकल्ट। साउंड्स डिफिकल्ट। आप कहना चाहते हैं अच्छा लगता है, तो कैसे कहेंगे इंग्लिश में? साउंड्स गुड। साउंड्स गुड। आप क्या कहना चाहते हैं किसी से अविश्वसनीय लगता है, अद्भुत लगता है, कमाल है भाई, तो कैसे कहेंगे? साउंड्स इनक्रेडिबल। हाउ टू से? साउंड्स इनक्रेडिबल। वेल माय ऑल
डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे भाइयों ओके भाई तो है ही आप सभी, और माय डियर स्टूडेंट्स, आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और उन सभी से रिक्वेस्ट है किनसे, जो न्यू है इस चैनल पे, अगर उन्हें थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक मिनट, अगेन एक बात बतानी है, अगर आप कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल का इंग्लिश कोर्स करना चाहते हैं तो आप, या फर्स्ट टू 10th तक की मैथमेटिक्स साइंस को स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप पे रजिस्टर्ड करके पेड कोर्सेस ले सकते हैं। जस्ट 1600 कंप्लीट कोर्स, हम आपको उसमें स्टेप बाय स्टेप कोर्स को कंप्लीट कराएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।